नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश नैनामा राजस्थान और कला संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्जाम के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ये कला और संस्कृति के प्रश्न राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 की पुस्तक से लिए गए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और अभी तक मैं कला और संस्कृति के 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यह 12वां वीडियो है। तो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और 11वां वीडियो का एक प्रश्न का उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था, तो उस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हमारा प्रश्न था, नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नांगल, ऑप्शन बी पड़जान, ऑप्शन सी मूड बराई और ऑप्शन डी गठबंधन। तो नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म को नांगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नांगल कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं, और आज के सेशन की हमारा प्रथम प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन ए संत हरिदास, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी दादू दयाल और ऑप्शन डी जाम्बोजी। तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संत मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? संत मावजी का मुख्य मंदिर, ऑप्शन ए साबला, ऑप्शन बी गलियाकोट, ऑप्शन सी केथोन और ऑप्शन डी सलूंबर। तो संत मावजी का मुख्य मंदिर साबला में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। बाईं तरफ मेला है और दाईं तरफ स्थान है, कौन सा मेला कहाँ पर बढ़ता है? हमें मिलान करना है। तो इस प्रश्न को हमें चारों ऑप्शन ज्ञात हो ज़रूरी नहीं, अगर हमें एक या दो ऑप्शन भी पता हो तो इस प्रश्न को हम राइट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक तरीका पता होना चाहिए कि इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें आता है उसको पहले देखकर भी इस प्रश्न को राइट कर सकते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम अगर कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है, तो डिग्गी में। तो 1 में 4 यानी कि 1 में 4, तो 1 में 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो इसी से दो ऑप्शन तो इसी प्रकार आपके कट जाते हैं, 2 या 3 ऑप्शन। तो ए और डी ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि 1 में 4 तो है ही नहीं। 1 में 4 तो बी और सी में है, तो आंसर हमारा या तो बी या सी हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला है कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में पड़ता है। और तो 2 में 3 हो गया, तो 2 में 3 अभी एक और देखना पड़ेगा। इसके बाद महावीर जी सवाई माधोपुर में कहाँ पड़ता है? महावीर जी का सवाई माधोपुर में। तो इसके बाद कितना हो गया? 2 नंबर। तो 4 3 2 यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। और करणी माता का देशनोक बीकानेर में। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ऑप्शन ए महावीर जी, ऑप्शन बी सालासर, ऑप्शन सी पुष्कर और ऑप्शन डी केला देवी। तो राजस्थान में लठमार होली महावीर जी में खेली जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, यानी कि नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी ईस्टर और ऑप्शन डी नौरोज। तो ईसाई धर्म से संबंधित नौरोज त्यौहार नहीं है। गुड फ्राइडे, क्रिसमस और ईस्टर ये ईसाई धर्म के त्यौहार है, नौरोज नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए नेसवा, ऑप्शन बी पिपराली, ऑप्शन सी खंडेला और ऑप्शन डी खूड़। तो गोटा उद्योग के लिए
खंडेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना। ऑप्शन ए सूप, ऑप्शन बी बारी, ऑप्शन सी बोरला और ऑप्शन डी दावना। तो दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना सूप कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, फड़वासन का कार्य कौन करते हैं? ऑप्शन ए सरगड़े, ऑप्शन बी भोपे, ऑप्शन सी कालबेलिया और ऑप्शन डी बंजारे। तो फड़वासन का कार्य भोपे द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोजत पाली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कंबल, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी कावड़ और ऑप्शन डी मेहंदी। तो सोजत पाली ये हैं साथियों मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी नाहरगढ़, ऑप्शन सी सिवाना और ऑप्शन डी तारागढ़। तो यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि उस दुर्ग का नाम बताना है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है। राजस्थान के 6 दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किए गए हैं, जिसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है सिक्कू, गाजर, आम। ये हमारी ट्रिक है, इससे हम याद कर सकते हैं। सीकू यानी कि सी से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन और ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, आ से आमेर। तो इसमें से कौन सा नहीं है? गागरोन है, जैसलमेर है और रणथंभौर भी है, तो मेहरानगढ़ नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सास बहू मंदिर किस स्थान पर है? ऑप्शन ए डबोक, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी ओसिया और ऑप्शन डी रणकपुर। तो सास बहू मंदिर नागदा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण है? ऑप्शन ए मांड गायन, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी कुरुंजा गायन और ऑप्शन डी रावण हत्या। तो अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण मांड गायन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी तीज और ऑप्शन डी नवरात्र। तो कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए प्रताप सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह और ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी लच्चीराम। तो तमाशा लोकनाट्य प्रताप सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए वालर नृत्य, ऑप्शन बी बवई नृत्य, ऑप्शन सी कालबेलिया नृत्य और ऑप्शन डी तेरह ताली नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी रासो, ऑप्शन सी विगत और ऑप्शन डी वेली। तो जिस ग्रंथ में कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी अबुल फजल और ऑप्शन डी जॉर्ज अब्राहम ग्रियंसन। तो
सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 के लिए ईस्वी में, धन्यवाद। ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1877 ईस्वी में। तो इस मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेयो कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई है, कौन से स्थान पर की गई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी नाहरगढ़ और ऑप्शन डी तारागढ़। जेम्स टोड ने कहा था यदि राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, तो उन्होंने कहा था भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी जय सिंह और ऑप्शन सी जय सिंह और ऑप्शन डी ईश्वरी सिंह। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? तो ऑप्शन ए कविराज श्यामल दास, ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी आचार्य तुलसी और ऑप्शन डी कोमल कोठारी। तो इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह कथन, यह संदेश आचार्य तुलसी द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गौरीबाई, ऑप्शन बी रानाबाई, ऑप्शन सी पन्नादाय और ऑप्शन डी कर्मावती। तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी। ऑप्शन ए पीरू सिंह, ऑप्शन बी वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी शैतान सिंह और ऑप्शन डी वेद प्रकाश। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी है पीरू सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोरड़ी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी गरासिया और ऑप्शन डी डामोर। तो मोरड़ी मांडना मीणा जनजाति की परंपरा का अंग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पड़ गाते हैं? ऑप्शन ए मशक, ऑप्शन बी रावण हत्ता, ऑप्शन सी नौबत और ऑप्शन डी खड़ताल। तो पाबूजी के अनुयायी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पड़ गाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक जीवन में बराड़ी है। ऑप्शन ए मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिन्हें मनोतिपूर्ण होने पर आदिवासियों द्वारा इष्ट देवता को अर्पित किया जाता है। ऑप्शन बी आदिवासी बीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र। ऑप्शन सी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रहण हेतु प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक पात्र और ऑप्शन डी मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े माटे यानी कि मटके। तो बराड़ी है आदिवासी बीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर पर दीवार पर बनाए जाने वाला लोक देवी का चित्र है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दरोड़, दराऊ या उत्तरात क्या है? उत्तर दिशा से चलने वाली हवा है या दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा है या पूर्व दिशा से चलने वाली हवा है या ऑप्शन डी पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा है। तो दरोड़, दराऊ या उत्तरार्ध, यह उत्तर दिशा से चलने वाली हवा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाता, ऑप्शन बी गोला, ऑप्शन सी डीकली और ऑप्शन डी अगोर। तो स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को गोला कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है,
बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए सावंत सिंह, ऑप्शन बी राव सुरजन सिंह, ऑप्शन सी अमरचंद और ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो प्रत्येक दिन की भांति हम इसका प्रश्न का उत्तर में अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें।